एग्नेस कास्टस ये एक ऐसी दवा है जो मॉडर्न सोसाइटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर नई नस्ल के लिए। ये दवा ऐसी बुरी आदत और बीमारियों के लिए तजवीज़ की जाती है जो कि नई नस्ल में ज़्यादा पाई जाती हैं, मसलन जिनसी कामों की ज़्यादती और स्पोर्डिक ग़िज़ा का इस्तेमाल। ऐसे लोग जल्द जोश में आ जाते हैं और बहुत सी जिनसी अवामिल में कम उम्री ही में मुब्तला हो जाते हैं। इसके बाद इनकी रंगत पीली हो जाती है, वो खून की कमी का शिकार दिखाई देते हैं, उनमें जिस्मानी ताकत की कमी के साथ साथ गैर हाजिर दिमागी भी पाई जाने लगती है। आखिरकार इन लोगों को इस बात का एहसास होने लगता है कि उनका तमाम जिस्मानी ढांचा टूट चुका है और वो इस खौफ का शिकार हो जाते हैं कि चंद सालों या चंद माह में मर जाएंगे। वो महसूस करते हैं कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत कर ली है और अपनी ज़िंदगी की तवानाइयों को ज़ाया कर दिया है, जिसकी वजह से उनका तमाम जिस्मानी निज़ाम गंदा हो गया है। ये लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे सकते, ना ही वो अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में हिस्सा ले सकते हैं। वो जिनसी नाअहलियत में मुब्तला हो जाते हैं और वो इन्हीं मसाइल में सरगर्दा रहते हैं। इनका दिमाग इन्हीं सोचों से भरा रहता है, जिसकी वजह से वो पुरयकीन होते हैं कि उनका आसाबी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और उनके आज़ाए रईसा तबाह हो जाएंगे। ये सेहत की खराबी के मुतालिक इतने बढ़ जाते हैं कि आइंदा ज़िंदगी में मरीज़ हमेशा अपनी सेहत के मुतालिक पुरतशवीश रहता है, यहाँ तक कि वो मेरा की कैफियत में चला जाता है। शहवानी ख़यालात बग़ैर इस्तादगी के होते हैं और आखिरकार ये कैफियत मुकम्मल नामर्दी में बदल जाती है। इस दवा के मरीज़ एक और तरीके से भी टूटते हैं। इस सूरत में वो सोचते हैं कि वो निकम्मे हैं और उनका दुनिया में आना बिल्कुल फजूल है, लेकिन इसके बरक्स कभी कभी वो सोचते हैं कि वो बहुत अजीम है, वो कोई ख़ास चीज़ है और उन जैसा दुनिया में कोई और नहीं। बाज़ औक़ात खुद को कमतर और अजीम तर समझने की सोच अदलती बदलती रहती है। एग्नेस को सिर्फ मर्दों की दवा ना समझे, बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत औरतों को भी होती है। औरतों की सूरत में इस दवा में सबसे पहले वो औरत आती है जो जिनसी ख़यालात में मगन हो और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हिस्टेरिक हो जाती हो। ताहम ऐसी औरत बाद में जिनसी कामों की ज़्यादती से या जिनसी ख्वाहिशात की अदम तकमील की वजह से बिल्कुल बेहिस हो जाती है और मुकम्मल तौर पर जिनसी ताल्लुकात से बेरग़बती का इजहार करती है। ऐसी औरतों की रंगत में भी पीलापन आने लगता है और वो भी मर्दों की तरह खून की कमी का शिकार रहने लगती हैं और इनमें तकन और तशवीश की ज़्यादती और हौसले की कमी होने लगती है। इनके मैदे जल्द ख़राब हो जाते हैं, उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और वो रोशनी से बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है। मैदे की कैफियत यह होती है कि मरीज़ा ज़रा सी भी बारीक ग़िज़ा या मुरक्कन ग़िज़ा से तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। मरीज़ा में अंदरूनी तौर पर कांपने और सर्दी का एहसास होता है। ये कभी तब भी महसूस होती है जब बज़ाहिर ऊपर से जिस्म गर्म होता है। मरीज़ा के अंदरूनी आज़ा में ढीले पड़ जाने की कैफियत महसूस होती है। डॉक्टर मरीज़ा के पेट के प्रोलेप्स और कमज़ोरी को देख सकता है। ये पेट की कमज़ोरी सलीशिया की तरह कब्ज़ में बदल जाती है, जिसमें पहाना टुकड़ों की शक्ल में बाहर आता है और बाज़ औक़ात ऊपर की तरफ दोबारा फिसल जाता है, बिल्कुल सलीशिया की तरह। एग्नेस कास्टस कुछ दूध पिलाने वाली औरतों के लिए भी काम आती है, जब इनके पस्तानों में से दूध बहना बंद हो जाता है और दूध की कमी हो जाती है। दोस्तों, एग्नेस कास्टस के मरीज़ बहुत पाबंदी से हमारे क्लिनिक पर आते रहते हैं। इनमें से मैंने एक बात नोट की, जब मैंने इन्हें एग्नेस कास्टस बुलंद ताकतों में इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नताइज मिले। ऐसे ही एक इंतहाई मायूस और नाउम्मीद मरीज़ को मैंने एग्नेस कास्टस इस तरह इस्तेमाल करवाई कि इसकी 1000 ताकत एक दिन देकर 2 दिन का वक्फा करवाया। 1000 ताकत इसी तरह हर तीसरे दिन लेने से मरीज़ में बहुत ही जल्द बेहतरी देखने में आई।
میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ 30 اور 200 طاقت کی بنسبت بہت زیادہ جلدی صحت پا رہا ہے۔ جب 40 دن کے بعد مریض کا سیمن انالیسس ٹیسٹ کیا گیا تو وہ سیمن رپورٹ جو کافی خراب تھی وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہو رہی تھی، اور میرے ایلوپیتھک دوست ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اتنی جلدی تو جنسی طاقت کا بحال ہونا اور سیمن انالیسس کا اتنا بہتر رپورٹ آنا ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن یقین جانیے کہ ایسا ممکن ہے۔ بس ایگنس کاسٹس کی علامات تلاش کیجیے اور اس دوا پر یقین رکھیے، اور مریض کی پیتھولوجی باقاعدگی سے کرواتے رہیں تاکہ آپ آنے والی بہتری سے باخبر رہیں۔ اور جاتے جاتے ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ایگنس کاسٹس جس طرح مردوں میں کام آتی ہے اسی طرح عورتوں میں بھی، لیکن اس کے مریض عورتوں کے مقابلے میں مرد زیادہ ہوتے ہیں۔ ایگنس کاسٹس ان لوگوں کی دوا ہے جن کا دل بھی مردہ ہو اور جن کے جنسی اعضاء بھی مردہ ہو، مطلب یہ کہ ان کی جنسی خواہشیں بھی فنا ہو جاتی ہیں اور ان کے جنسی اعضاء بھی جنسی افعال سر انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد، لیکن عورتوں کے مقابلے میں مرد زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سے یونیورسٹی اور اسکول کالجوں کے طالب علموں میں ایگنس کاسٹس استعمال کروائی اور اس سے بہت ہی بہترین اور عمدہ نتائج حاصل کیے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقاتیں یوں ہی